I've been lying to myself. Don't I need to get to know? Hoping you can save me. I've been lying to myself. Don't I need to get to know? Hoping you can save me. पहले तो मैं सारे खरगोदा हल्के की टीम का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने आज मिलकर जो ये जनसभा यहाँ एकत्रित किया है, दर्शाता है कि प्रदेश में आपकी सरकार ने मिलकर बड़ा अच्छा कार्य किया और आप लोगों की मेहनत से संगठन एक नए मुकाम पर, ऊंचाई पर पहुंचा। बुजुर्गों युवा साथियों, मेरा तो सौभाग्य है पवन और पदम सिंह की निरंतर लंबे समय से मांग कर रहे थे कि खरगोदा में रैली करते, और पिछले 2 साल में कई ऐसे वाक्य आए कि समय रखा और फिर कैंसिल हो गया, समय रखा फिर कैंसिल हो गया। और पिछली बार जब दोनों ने ये मांग करी कि भाई मीटिंग रखते हुए जिस दिन मारुति पीछे दे देगी अगले दिन आ जाऊंगा, और खुशी की बात है कि मारुति ने जो आपके SIMT के अंदर जो पिछले 9 सालों से लगभग खाली पड़ा था, इसके अंदर आखिर में जाके 900 एकड़ जमीन के ऑप्शन में अपनी बोली लगाई, और बोली लगा करके आज रविवार है, 2 दिन पहले जो आखिरी बैंकिंग डे होता था, 2400 कुछ करोड़ रुपए हरियाणा की सरकार के खाते में भेजकर जमीन अपने नाम करने का था। और ये छोटा कार्य नहीं है। अगर हम बात करें मारुति का खरगोदा में आना, बुजुर्गों युवा साथियों, ये मदर प्लांट गिराए जाते हैं, बड़े प्लांट जो आते हैं, इनके साथ छोटे छोटे प्लांट और साथ में उद्योग के तौर पर उभरते हैं। गुड़गांव के अंदर कोई बुजुर्ग बैठा है, उससे पूछ के आना कि जब मारुति पहली बार गुड़गांव में आई थी तो गुड़गांव भी गांव जैसा था, दिल्ली के साथ लगता, और आज उस गुड़गांव की क्या तस्वीर। 2000 के दशक के अंदर मारुति ने अपना दूसरा प्लांट बनाने का काम किया मानेसर के अंदर। जब मानेसर एक छोटा सा गांव होता था और आज सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी। थोड़ा सा आगे चलो, दारूहेड़ा के अंदर होंडा ने अपना प्लांट लगाया, धीरे धीरे वहां भी फ्लैट बन के लोगों की प्रशासन होगी, विकास हुआ। और आज बोल के जा रहा 5 साल बाद खरगोदा की तस्वीर आज जैसी नहीं रहेगी। आज हाईवे जरूर आगे, आज यहाँ पर सड़कें चौड़ी होगी। पिछले 2 दशक में निरंतर छोटा करके विकास हो, पर बड़े लेवल पर डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट नहीं लाया गया। अभी हम बैठे बात कर रहे थे, मैं कहा आपके पीछे मटिंडू है, और मटिंडू तो ससुराल था, पर उसके बावजूद भी क्या किसी फैक्ट्री को रोहतक से आने दिया। एशियन पेंट्स आई रोहतक रोड, कोका कोला आई रोहतक रोड, मगर ये हमारा निर्णय था मारुति को जमीन देने का कि मारुति अगर हरियाणा में कहीं आएगी तो पहले दिन निश्चित कर दिया था कि खरगोदा के आएगी, खरगोदा का विकास। और बुजुर्गों युवा साथियों, छोटा विकास नहीं होगा। अगर कोई सोचता हो मारुति आएगी, मारुति के कल चेयरमैन के शब्द थे कि हम 2025 में पहली गाड़ी इस प्लांट में निकालने का काम करें। 3 साल के अंदर
इतना बड़ा 900 एकड़ का प्लाट जिसमें 100 एकड़ में सुजुकी अपने मोटरसाइकिल बनाएगी और 800 एकड़ में मारुति अपनी गाड़ियां बनाने का काम करेगी। और तो और इंडिया की पहली फैक्ट्री होगी जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई व्हीकल जो बिजली में चलने वाले व्हीकल है उसका बनने का प्रोग्राम शुरू होगा। बुजुर्गों व साथियों, एक चीज बता देता, मारुति ने कहा 800 एकड़ में जो प्लांट लगाएंगे उसमें लगभग 11,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसके साथ सुजुकी ने कहा जो 100 एकड़ में वो प्लांट लगाएंगे उसमें लगभग 3,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करेगा। अगर 14,000 का रोजगार आएगा और 14,000 के अंदर जब कानून सरकार में हमने पारित कर दिया कि 75% युवाओं को, हरियाणा के युवाओं को वह नौकरी मिलेगी, तो ये मान के चलो 10,000 से ज्यादा युवा हरियाणा प्रदेश के खरगोन की जमीन पर नौकरी करने का काम करेंगे। और ये एक निवेश नहीं, पिछले एक साल के अंदर अंदर ऐसे 28,000 करोड़ का निवेश ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ पहले फैक्ट्रियां भी आती थी हमने ले जाने का काम किया। कटौती रोड है, मानेसर के साथ वहां पर जाके कुछ नहीं था, आज वहां फ्लिपकार्ट ने 140 एकड़ लेकर एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस बनाने का काम ऑलरेडी निर्माणाधीन। आज मेवात के अंदर रोजगार में वो एक गांव में खड़े और मंडी के प्रांगण में खड़े होकर ये देखते हैं कि पहले किसान का पैसा 1 महीना 2 महीने बाद उसके खाते में आता था, पर आज गर्व के साथ कह सकता हूँ लगभग 8,000 करोड़ रुपए की गेहूं हरियाणा सरकार ने खरीदी कि अगले 1 महीने में हम पोर्टल बना दें और पोर्टल बनाकर वो ताकत फिर पटवारी को वेरिफिकेशन की रहेगी, मगर फसल खराब का काम हुआ है उसकी रिपोर्ट करने की पावर किसान को देने का काम करेंगे कि किसान अपने मोबाइल से अपलोड करके ये बता सकता है कि मेरी फसल में आज पानी खड़ा, मेरे ओले गिरे हैं, फसल बर्बाद हो गई, या मेरे पानी ना आने के कारण इस बार सूखे की मार के कारण फसल बर्बाद, उसका भी किसान को ताकत देने का काम करें। और तो और अगर किसान के खेत में आग लग जाती थी तो पहले देखा जाता था बिजली के शॉर्ट सर्किट से हुई है या कोई और लापरवाही से हुई, और बिजली के शॉर्ट सर्किट की होती थी तो उसका मुआवजा तो बिजली विभाग दे दिया करता था, पर अगर बिजली शॉर्ट सर्किट ना होके तो चलता फिरता बीड़ी फेंक जाता था या दूसरे किसान के खेत से लपट से आग लग जाती थी, तो पराली जला रहा था उससे आग लग जाती थी, तो उसका मुआवजा नहीं दिया जाता। अब हम निर्णय लेंगे कि आग के कारण अगर किसी किसान का दाना भी बर्बाद होता है तो उसको भी 100% फसल खराबे के बराबर का मुआवजा आपकी सरकार देगी। बुजुर्गों, जहाँ पंचायतों की बात, अभी पवन ने मेरे को और पदम सिंह जी ने आप लोगों के सबके ज्ञापन आके देने का काम किया, और उन ज्ञापनों में अधिकतम मांगे ये थी कि शमशान घाट में शेड बनाया जाए, शमशान घाट का रास्ता पक्का किया जाए, शमशान घाट में पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, गौ घाट बनाया जाए, हमारे जो रोड है उनकी सफाई कराई जाए, 4 दीवारी कराई जाए, गांव की मुख्य गिरदी पक्की कराई जाए। एसडीएम साहब क्या है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो सारे ज्ञापन लेके जल्द से जल्द उनके एस्टीमेट बनाकर भिजवाए कि जो प्रगति से पिछड़ा रह गया तुरंत विभाग में उसको अब लेकर तरक्की के पथ पर चढ़ाने का काम करें। हमने अधिकतम सड़कों को जो पहले मार्केटिंग रोड बनाया नहीं करता था उसको टेकअप कर आज दुरुस्त करने का काम किया। बुजुर्गों व साथियों, आज हमारा प्रयास कि हरियाणा के सारे नेशनल हाईवे को कनेक्ट किया जाए, और एक समस्या हमारे दैया घाट के प्रधान भी हमारे पास लेकर आए कि टोल पे आज के दिन हमारे 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर पड़ते हुए गांव का आज टोल का पास नहीं बनता। यह आदेश में आज ही देके जाऊंगा क्योंकि एनएचआई द्वारा भी लिखित में किया गया है कि 20 किलोमीटर के दायरे में कोई भी गांव पड़ता है उसका मंथली पास 315 रुपए की किस्त हर व्यक्ति का बनाकर देने का काम अधिकारी तुरंत प्रभाव से करने का काम करेगा। बुजुर्गों साथियों, आज शिक्षा की बात, प्रदेश ऐसी प्रगति पर है कि अधिकतम हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आज मेडिकल की शिक्षा के मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन,
आज यूनिवर्सिटी कोई एक ऐसा जिला नहीं बचा था मेवात को छोड़ के जिसमें नहीं बनी थी। आज मेवात में भी सरकार ने आपकी ने यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया। बुजुर्गों युवा साथियों, आज खेलों की बात हो तो गांव लेवल पर खेल की व्यवस्था और बेहतर कैसे बनाई जाए। ओलंपिक्स जैसे जो खेल है उसमें हरियाणा 30 से 40% मेडल लेकर आता है। हमने ये निर्णय लिया कि गांव में बने हुए जितने स्टेडियम है मनरेगा के माध्यम से उनको दुरुस्त कराया जाएगा। जहाँ खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर खेलों की नई 1000 खेल नर्सरियां बनाने का काम आपकी सरकार करेगी। और तो और जहाँ खिलाड़ियों को व्यवस्था समय अनुसार नहीं पहुंचती थी उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। और पहले तो 150-200 रुपए तक हमारे खिलाड़ियों को डाइट मिला करती थी प्रतिदिन की। आपकी सरकार ने बढ़ाकर 400 रुपए से ऊपर उस डाइट को करने का काम किया है कि हमारे खिलाड़ी खेल के अंदर अपना ध्यान रखे, सेहत उनकी बढ़ती रहे और इस प्रदेश को आने वाले समय में जो कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम इस वर्ष के अंदर होने वाले हैं उसके अंदर 40 नहीं, इस देश की जितनी मेडल कैरी है 50% मेडल हरियाणा की धरती लाकर इस देश को देने का काम करेंगे। बुजुर्गों युवा साथियों, मैं तो आपसे अनुरोध और प्रार्थना करता हूँ कि पार्टी द्वारा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के निर्देश अनुसार एक मेंबरशिप ड्राइव चलाई गई और उस मेंबरशिप ड्राइव में आप लोगों ने बढ़ चढ़कर काम करने का कार्य किया। और जहाँ टारगेट 4.5 लाख का था आपने 7 लाख के आंकड़े को पार करके पार्टी में नए सदस्य जोड़ने का काम किया। बूथ तक पहुंचने की बात है और बूथ तक पहुंचने के लिए ये जिम्मेवारी आप सभी साथियों की बनती है कि सभी साथी मिलकर नए जो बूथ लेवल पर काम करके नए साथियों को जोड़ने का काम करेंगे। और एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर मेहनत करते रहे तो ये विश्वास रखना जिस संकल्प के साथ आपने मिलकर जननायक जनता पार्टी बनाई थी उस संकल्प को और मजबूती से प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा लोकसभा सीट तक ले जाने का काम आप सभी मिलकर करने का काम करोगे। मैं तो दोबारा तमाम साथी जो आज यहाँ खरखोदा के प्रत्येक गांव से आए आपकी मांगे इस ज्ञापन में जिला कार्यकारिणी द्वारा मेरे तक पहुंचाई गई है। मैं तुरंत प्रभाव से इन पर एक्शन भी शुरू करवाऊंगा और जो बचे हुए प्रगति के कार्य उनको भी पूरा करवाने का काम आपकी सरकार करेगी। मैं तो दोबारा तमाम साथियों का यहाँ आने पर आभार प्रकट करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सबसे खुशी की बात है खरखोदा में IMT बढ़ने के बाद आज हरियाणा का सबसे बड़ा निवेश एक साथ आया और लगभग 2400 करोड़ से ऊपर की लागत से मारुति सुजुकी और सुजुकी मोटरसाइकिल में 800 और 100 एकड़ जमीन हरियाणा सरकार की HSIDC से और 2025 तक का टारगेट लिया है कि पहला व्हीकल अपने इन दोनों प्लांट्स के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लोगों को समर्पित करने का काम करेंगे और उसके साथ साथ लगभग 11 से 14,000 के बीच में नए रोजगार के संसाधन तो केवल मात्र मारुति और सुजुकी खरखोदा में लाने का काम करेगी और जितनी एंसिलरीज उनके साथ लगेगी आप मान के चलो इससे 3 गुना ज्यादा रोजगार उन प्लांट्स में इस इलाके में आएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि मारुति जब गुड़गांव में आई थी तो गुड़गांव भी एक कस्बे जैसा था और आज एक ऐतिहासिक शहर बन चुका। हम मानेसर की बात करें तो मानेसर की ग्रोथ भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री उद्योग आए उसके बाद और पूर्ण विश्वास है कि खरखोदा अगले 1 दशक में हिंदुस्तान के बड़े शहरों में गिनती में आ जाएगा। इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी बड़ी मात्रा में खरखोदा में और मैं ये मानता हूँ जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी उतने रोजगार भी आएंगे, यहाँ मकान भी बढ़ेंगे, लोगों को और जीने के व्यवसायों के संसाधन भी यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे और ओवरऑल डेवलपमेंट इस इलाके में जो पिछले कई दशकों से नहीं हो
अब आने वाले भविष्य में हम देखेंगे। हरियाणा में कोर्ट ने अपना फैसला देना है, बहस कंप्लीट होगी, जैसे ही फैसला आएगा 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट्स को हम पूरी तरह प्रदेश में इम्प्लीमेंट करने का भी काम करेंगे। और साथ में मेरा ये मानना है कि जो 28,000 करोड़ का निवेश पिछले एक वित्त वर्ष में आया है वो हरियाणा को अपॉर्चुनिटी देगा कि वो लाखों एम्प्लॉयज को अब नए तरीके से रोजगार के अवसर देने का काम करे। बिल्कुल कई लोग डाटा दिखाते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी नहीं बढ़ी, रोजगार के अवसर बढ़े हैं। बिल्कुल आईटी सेक्टर के अंदर जो पहले बिल्डिंगों में बैठ के काम होता था, एक प्रथा बदली है कि वर्क फ्रॉम होम, उसके अंदर जरूर लोगों ने बिल्डिंगों में जो रेंटल आईटी सेंटर चलाते थे वो बंद कर अपने घरों से व्यवसाय चलाना शुरू किया। और आज आपने मान के चला धीरे धीरे वो भी ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, वापस बिल्डिंग्स के अंदर आईटी वाले लोग भी मूव हो रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि जो ये आंकड़े आए इन आंकड़ों को आने वाले समय में दोबारा हम गलत साबित करेंगे। क्या व्यवस्था मिलने जा रही है? आज तक फसल खराबे की रिपोर्ट करने का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर तो प्रावधान था, पर बिना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के किसान के पास सरकार को रिपोर्ट करने का कोई प्रावधान नहीं। और हमारे पटवारी जब जनरल गिरदावरी के लिए जाया करते थे या स्पेशल गिरदावरी के लिए जाया करते थे, कई ऐसे इलाके थे जो अछूते रह जाते थे और वहाँ किसान को समय अनुसार उसका मुआवजा देना। अब हमने निर्णय लिया है कि हम पोर्टल बनाकर, चाहे वो अगजनी हो, चाहे वो बेमौसम बारिश ओलावृष्टि हो, किसान की फसल का मुआवजा डायरेक्टली किसान की रिपोर्टिंग को वेरीफाई करा के ये ताकत किसान को देने का काम करेंगे। किसान रिपोर्ट करे, उसको हम वेरीफाई करा कर किसान के खाते में पैसा भिजवाने का काम करें। जैसे आज 2 साल हो गए सक्सेसफुली किसान की फसल का एक एक दाने का रुपया हमने किसान के खाते में भिजवाया। जयपुर में कांग्रेस खाती को लेकर वे चिंतन शिविर में जो पार्टी विपक्ष में बैठ के चिंतन करने लग जाए वो खुद बड़े चिंता के दौर से हो गए। और जो उत्तर प्रदेश में और पंजाब में कांग्रेस का हाल हुआ है, मैं ये मानता हूँ आने वाला भविष्य कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस तो समाप्ति की ओर जा रही है। अब तो देश के अंदर लोगों ने ये मान लिया है कि प्रगति की ओर चलना है। प्रदेश में हमने 2.5 साल में करके भी दिखाया है। कोरोना, किसान आंदोलन, कोरोना जैसी महामारी जो 2 बार हमारे को हिट कर गई, उसके बावजूद भी प्रदेश प्रगति के पथ पर है। मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में हिमाचल और गुजरात के चुनाव में कांग्रेस खात्मे की ओर उस समय आपको जाना है। गढ़ किसका होता है? गढ़ तो लगातार राजे महाराजाओं के भी नहीं रहे। कोई किसी क्षेत्र को अपना गढ़ बोलता है तो गलतफहमी। मैं तो ये मानता हूँ खरगोदा में हमारा कैंडिडेट 1000 वोट के अंदर थोड़ा सा लोगों को विश्वास और होता तो आज गढ़ टूटा ही होता। और आने वाले भविष्य में भी मुझे पूर्ण विश्वास है खरगोदा की जनता वही प्यार होगा। कल बड़ी क्लियर स्टेटमेंट आ गई कि वो लोन नहीं था, ग्रांट इन एड था। और किसी के मिसकंसेप्शन हो उसको कल वाले इंफॉर्मेशन के बाद अपने बयान को भी करेक्ट करना। पंचायती दुष्यंत जी लगातार मेरा ये मानना है कि जुलाई के अंत तक, जैसा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि इलेक्शन रोल रिवाइज हो जाएगा, 21 दिन का समय होता है। एंड ऑफ अगस्त या पहला आधा जो हमारा सितंबर का है उसके निकाय तो उससे पहले हो जाएंगे और पंचायत के चुनाव हम एक्सपेक्ट करेंगे। सर, निकाय चुनाव गठबंधन के तहत लड़े जाएंगे क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि किसी भी प्रकार की फाइल गठबंधन की हमारे विचाराधीन नहीं। कौन क्या कहता है मैं इसमें क्यों टिप्पणी। आज गठबंधन में हम पिछला निकाय और काउंसिल्स और कमेटियों के चुनाव लड़े थे, आगे भी दोनों पार्टियां मिलकर निर्णय ले। दुष्यंत जी देखते हो कह रहे कि 2024 तक आम आदमी पार्टी का रास्ता खुल जाएगा, किस तरह देखते हैं? हर पार्टी को अधिकार है किसी भी प्रदेश में अपना संगठन खड़ा करने, और एक नहीं अनेक पार्टियां आई भी है प्रदेश में, गई भी।
देश का दौरा कर रहे, अच्छी बात है। मुद्दे वो उठा रहे जहाँ चोरी हमने पकड़ रखी है। मैं तो ये चाहूंगा, आज वो शराब नीति पे बात कर रहे हैं, पहले उनकी खुद की सरकार है दिल्ली के अंदर, उसकी नीति तो पढ़ लो। आज के दिन हमने तो ठेके 100 कम किए, उनकी सरकार ने 400 ठेके दिल्ली में बनाए। आज हमने एक्साइज ड्यूटी कम करी, कोई रेट कम नहीं किया, और उनकी सरकार ने तो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का काम किया। आज वो हरियाणा सरकार पे आरोप लगाते हैं, मैं ये मानता हूँ कि पहले उनको अपना दामन देखना चाहिए, फिर दूसरे के ऊपर। शिफ्टिंग NHAI का प्रेरोगेटिव है, मगर बिल्कुल एक डिमांड मेरे पास आई थी कि 5 किलोमीटर तक के लोगों के पास बनाए। मैंने आज सभा में भी कह दिया, आपके माध्यम से भी कह दूंगा, NHAI की नई नोटिफिकेशन आ गई। 20 किलोमीटर के टोल के रेडियस में भी जितने गांव हैं, सबके मंथली पासेज बढ़ने की व्यवस्था करी जाएगी। लगभग 315 रुपए मेरे हिसाब से मंथली पास की फीस है। कोई भी नागरिक मंथली पास बढ़ाना चाहता है तो 1 टाइम फीस देकर वो पास बनवा सकता है।